So hello friends, this is Sumit Kumar Bharti and now I am going to make this video to understand one of the most important aspects of kinematics, and that is graphical analysis of motion. So you can see here graphical analysis of motions means we will study about the motion through graphs, means what the graph represent for a particular type of motion. So you can see here we will study about three types of graph: st graph, vt graph and at graph. St graph means position time graph, vt graph means velocity time graph and at graph means acceleration time graph. So here three graph we will study: position time graph, velocity time graph, acceleration time graph. So before study these graphs, you must have to know about the two important terms, that is slope of the line and the area under the curve. What is slope of the line? First know what is the slope of a line. Let's consider this is a plane, Cartesian plane. This is x-axis, this is y-axis, and this is the line given here which makes an angle theta with x-axis in positive direction, means anti-clockwise direction. Then tan theta of this angle means tangent of this angle will give you what? Slope of this line. स्लोप का मतलब होता है कोई लाइन एक्स एक्सिस से कितना ज़्यादा झुका हुआ है. जैसे इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं. ये केस आप ले लें, ये केस लिए, एक ये लाइन है, दूसरा ये लाइन है. इसमें कौन, ये जो लाइन है थीटा 1 है, एंगल बना रहा है, और ये जो लाइन है क्या, थीटा 2. तो जो जितना ज़्यादा एंगल बनाएगा उसका स्लोप उतना ज़्यादा होगा. तो इस केस में जो थीटा 2 है वो थीटा 1 से क्या है, ज़्यादा है. थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1. सो व्हाट वी कैन से दैट द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन मीन्स m2 इज ग्रेटर देन m1. मतलब जितना ज़्यादा स्लोप का मतलब ढाल, दोनों में ढाल किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है. सो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. सो स्लोप हम फाइंड कैसे कर सकते हैं? स्लोप कैन बी फाइंड बाई tan थीटा, मीन्स जस्ट फाइंड द एंगल, हाउ मच एंगल इट्स obtained with positive direction of x-axis and find its tangent, that will give you what? Slope. So it is the basics about what is slope. But in differential form, let us, कि हमें पता नहीं है कि ये एंगल कितना बना रहा है, बस इस लाइन का इक्वेशन दिया गया है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो कोई भी dy बाई डी एक्स मीन्स ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई लाइन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जनरल इक्वेशन होता है किसी भी लाइन का. इसको हम डिफ्रेंशिएट करें, dy बाई डी एक्स मीन्स y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पे जो क्वांटिटी आएगी वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है. उस कर्व पे जो टेंजेंट उस पॉइंट पे होगा वो उसका स्लोप देता है. सो सिंपली तुमको यही समझना है कि क्या, किसी भी कर्व का स्लोप डिफरेंशियल होता है, मीन्स dy बाई डी एक्स, जिसको हम लोग रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है. dy बाई डी एक्स को आप क्या बोल सकते हैं? स्लोप ऑफ द टेंजेंट या रेट ऑफ चेंज या डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स मीन्स व्हाट? डिफरेंशियल. सो यहाँ पे एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे s इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 5 दिया हुआ है, मीन्स s पोजीशन है, पोजीशन जो है टाइम के से रिलेट किया हुआ है, तो तुमको फाइंड करना है v, फाइंड वेलोसिटी एंड फाइंड एक्सेलरेशन. सो वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मीन्स ds बाई डी टी. सो इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर दो तो टी स्क्वायर का डिफरेंशियल व्हाट? 2t माइनस कॉन्स्टेंट है इसका डिफरेंशियल 0. सो वेलोसिटी विल बी व्हाट? 2t. मीन्स हियर यू कैन सी दैट वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, मीन्स विथ टाइम वेलोसिटी इज चेंजिंग. सो हियर वेलोसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट. ओके, सो अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन एज वी नो क्या होता है? dv बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो सिंपली डिफरेंशिएट द वेलोसिटी. वेलोसिटी इज 2t, d बाई डी टी ऑफ 2t मीन्स इट विल बी 2. सो हियर यू कैन से this equation represent a motion with constant acceleration, and that acceleration is what? 2 meter per second square. So you can see here this is all about the slope concept. Now we will study what is area under the curve. First of all, know what is the meaning of area under the curve. Let us consider this figure. This is the graph that the equation of whose is what? Y is equal to fx. Now we have to find the area. Finding area means what? Just the area associated by this figure with x-axis, and this will be what? Area under the curve. This complete area which I have shaded here is area under the curve. And what is the representation of the area under the curve? So here you can say it is y, it is x. So integral of y dx. Integral of what? Y dx. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है. ये भी हो सकता था, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, कि मान लो तुमको एरिया ये वाला निकालना होगा, ये, तो उस केस में आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इंटीग्रल ऑफ एक्स डी वाई. मतलब यहाँ एक्स डी एक्स है, मीन्स एक्स जो यहाँ टी के फॉर्म में होगा उसी से एसोसिएटेड एरिया हम निकाल रहे हैं. यहाँ इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स है, सो इसलिए ये एरिया हो जाएगा. वैसे ही यदि होता है इंटीग्रल ऑफ एक्स डी वाई, इसका मतलब क्या होता है? तो ये वाला एरिया हो जाता है, ये वाला पॉइंट वाला, ये पॉइंट वाला हो जाता है, ये लाइन वाला एरिया हो जाता है. सो आपको यही पता करना है कि एरिया अंडर द कर्व का ओवरऑल आपको अब यही याद रखना है कि एरिया अंडर द कर्व मीन्स व्हाट? इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स. ओके, सो यहाँ पे मैंने स्लोप और एरिया अंडर द कर्व दोनों कंप्लीट किया. अब मैं इसका इन दोनों का इन सब से रिलेट करके बताऊंगा कि एस टी ग्राफ मीन्स पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व क्या देता है. सिमिलरली वी टी ग्राफ में क्या देता है स्लोप और एरिया अंडर द, सिमिलरली ए टी ग्राफ में. सो लेट्स सी. ओके, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं
सबसे पहले हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ एसटी ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। एसटी ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ एज यू कैन सी। तो फर्स्टली क्या हम फाइंड करेंगे कि इसका स्लोप क्या देता है। तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी एज यू कैन नो ds बाई dt। ये क्या हो गया y, ये x। तो मैंने बताया था dy बाई dx स्लोप होता है, तो यहाँ क्या है ds बाई dt। ds बाई dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एज एस क्या है पोजीशन मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हम जानते हैं कि क्या देता है वेलोसिटी। सो यू कैन से दैट द स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ मींस स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ विल गिव यू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सो यू कैन टेक एग्जांपल हियर, यू कैन सी दैट ये एक एसटी पोजीशन टाइम ग्राफ है जो कि थीटा एंगल सब्स्टिट्यूट कर रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। सो यहाँ पे तुमको ds बाई dt मीन्स व्हाट, tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, tan थीटा कांस्टेंट है, और tan थीटा कांस्टेंट है मींस स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप देता क्या है, वेलोसिटी। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। सिमिलरली तुम यहाँ पे भी देख सकते हो, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये जो ग्राफ है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सो यहाँ पे ds बाई dt मींस tan थीटा, तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल सब, ये तो थीटा एंगल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, लेकिन जब ये पैरेलल हो जाएगा तो ये एंगल इसका क्या है, tan थीटा। तो एंगल विल बी क्या, जीरो हो जाएगा। तो एंगल जीरो मींस tan जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। सो वेलोसिटी विल बी व्हाट, जीरो, और वेलोसिटी जीरो इसका मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट में है। सो ये दोनों ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी रेस्ट में है। तुम इसको tan थीटा से रिलेट करके फाइंड कर सकते होगे। यदि एंगल पता है तो आसानी से स्लोप फाइंड करने के लिए tan थीटा पता करो, यदि नहीं पता है तो डिफ्रेंशिएट करो जो कि ds बाई dt होता है। ओके, सो यहाँ पे मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप के बारे में जानकारी दी। अब इसका एरिया अंडर द कर्व क्या देता है पोजीशन टाइम ग्राफ का, यू कैन सी हियर एरिया ऑफ एसटी ग्राफ। एरिया ऑफ एसटी ग्राफ मींस व्हाट, इंटीग्रल ऑफ एस डी टी। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका कोई एक फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। फिर भी मान लो तुमको कह दे कि इसका एरिया निकालिए, तो आप सिंपली इंटीग्रल ऑफ एस डी टी से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये कोई एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं देता है। जैसे वीटी ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व आपको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देगा, लेकिन एस टी ग्राफ में कुछ ऐसा नहीं देगा, इंटीग्रल ऑफ एस टी टी। ओके, बट इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरिया अंडर एस टी ग्राफ। So now we will study about velocity time graph. Second is velocity time graph. Velocity time graph क्या होता है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कि how velocity varies with time, मीन्स किसी भी बॉडी का वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। सो यू कैन सी हियर स्लोप। फर्स्टली हम फाइंड करेंगे कि स्लोप क्या देता है। स्लोप क्या होता है, dv बाई dt मीन्स रेट ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। सो यहाँ पे तुमको याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। सो यहाँ पे 3 एग्जांपल है, यू कैन सी हियर दिस इज वीटी ग्राफ, दिस इज वीटी, ऑल 3 आर वीटी ग्राफ। इन दिस केस दिस इट इज़ अ लाइन, ये एक लाइन है जो कि एक पार्टिकुलर एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है। सो यहाँ पे इसका इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा, और थीटा सिंस कांस्टेंट है क्योंकि ये पार्टिकुलर लाइन ही है, कहीं चेंज नहीं हो रहा है। थीटा कांस्टेंट है मींस tan थीटा भी कांस्टेंट होगा, और tan थीटा मींस स्लोप कांस्टेंट होगा, स्लोप कांस्टेंट मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। सिंस dv बाई dt मींस स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज दिस, एंड अगेन इट स्टार्ट विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है मींस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो उतना ही है। ओके, सो हेयर दूसरा एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये जो लाइन है ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, मींस यहाँ पे dv बाई dt मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे आपको फाइंड करना है इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप ही एक्सेलरेशन देगा। और सिंस ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, तो tan जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे tan जीरो जीरो मींस स्लोप जीरो, स्लोप जीरो का मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मींस यहाँ पे एक्सेलरेशन इन दिस केस क्या हो जाएगा, जीरो। dv बाई dt क्या है, जीरो है। सो एक्सेलरेशन विल बी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो का मीन्स क्या हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया। सिमिलरली यू कैन सी हियर वीटी ग्राफ ये दिया हुआ है, ये दिस इज द ग्राफ। नाउ फाइंड हमको करना है क्या कि इसके एक्सेलरेशन के बारे में। तो मैंने कोई 2 पॉइंट लिया, फर्स्ट ये पॉइंट लिया इस टाइम पे, और सेकंड ये पॉइंट लिया इस टाइम पे, और मैंने टेंजेंट खींच दिया। तो इस केस में एंगल थीटा 1 सबटेंड कर रहा है, इस केस में थीटा 2। तो कौन सा एंगल ज़्यादा है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपका एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि ये क्या है, एंगल कम है। तो एंगल घट रहा है मीन्स tan थीटा घट रहा है, मीन्स स्लोप घट रहा है। स्लोप घटने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन घट रहा है, क्योंकि स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, मीन्स यहाँ पे मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल। ओके, सो यहाँ पे आपने वीटी ग्राफ के बारे में पढ़ा। अब हम लोग इसके स्लोप के बारे में पहले हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग जानेंगे कि इसका एरिया अंडर द कर्व क्या देता है। तो एरिया अंडर द कर्व मैंने क्या बताया था, इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स। तो इस केस में क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ वी डी टी। सो यू कैन सी हियर इंटीग्रल एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रल ऑफ वी डी टी। वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, ds बाई डी टी, सिंस ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है तो v की जगह मैंने ds बाई डी टी इंटू डी टी कैंसिल। सो इंटीग्रल ऑफ ds, नाउ इफ यू विल सॉल्व इंटीग्रल ऑफ ds इट इज डेल्टा s मीन्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट एरिया अंडर द कर्व ऑफ एन vt कर्व गिव द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। व्हाट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, अंडरस्टैंड इट विथ एन एग्जाम्पल है। यार यू कैन सी दैट जैसे यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुआ,
ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ फाइनल इसका ये वेलोसिटी होगा। तो यहाँ से ये वेलोसिटी अटेन करने में इस पार्टिकुलर टाइम में बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो वो फाइंड करने के लिए आप सिंपली इसका क्या निकालिए, एरिया अंडर द कर्व। सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज t1 एंड हाइट इज व्हाट, वेलोसिटी v1। तो 1/2 इंटू v1 इंटू t1, सो v1 t1/2। ये क्या है, इतने टाइम में बॉडी के द्वारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं, v1 t1/2। ओके, सो एरिया अंडर द कर्व क्या देगा आपका, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली इस केस में भी देख सकते हैं, वेलोसिटी यहाँ पे बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है, फिर बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन विथ कांस्टेंट, एंड फाइनली इसका वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, 0। सो इफ यू हैव टू आस्क व्हाट इज द total displacement covered during this whole journey, so you easily can find the area of this trapezium, that is equal to what, sum 1/2 into sum of parallel side into height. So 1/2 into sum of parallel side means this parallel side plus this so this is t1 plus this is what, ये t3 है, ये t2 है, तो ये क्या हो जाएगा, t3 minus t2, so t3 minus t2 plus t1 into height v1. So you can see here that this. So simply you have to remember that area under the curve of velocity time graph will give you what, change in displacement. Okay, now third and the last sixth, that is acceleration time graph. You can see here acceleration time graph. It is the graph between the acceleration and time. So first you will know what will the slope give. स्लोप का मतलब क्या होता है, डी ए बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ, डी ए बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये कोई एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जो कि बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन के लिए कोई एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन नहीं है। ओके, सो इसका स्लोप का कोई मतलब नहीं है। हालांकि पूरे ग्राफ में किसी भी एक पॉइंट पे आप उसके टेंजेंट का स्लोप निकाल के वहाँ पे आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ द सेकंड थिंग, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व क्या देता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, एरिया अंडर द कर्व एज आई ऑलरेडी हैव टेल यू व्हाट, टोल्ड यू, इंटीग्रल ऑफ एडीटी। इंटीग्रल ऑफ एडीटी ए को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस डीवी बाई डी। सो यू कैन सी हियर डीवी बाई डी इनटू डी, ये कैंसिल हो गया। सो इंटीग्रल ऑफ डीवी विल गिव यू व्हाट, डेल्टा वी मींस चेंज इन वेलोसिटी। सो एरिया अंडर द कर्व ऑफ एटी ग्राफ विल गिव यू व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी। So you can see here with an example, this is a AT graph and this is a graph. What it signifies, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि स्लोप क्या है, 0 है, सिंस ये x एक्सिस के पैरेलल है, सो एंगल 0, tan 0 0, x मीन्स स्लोप 0, तो स्लोप सिंपली यू कैन से इस क्या 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या बोल सकते हो, कांस्टेंट है। ये यहाँ पे देख सकते हो इस टाइम पे भी यही एक्सेलरेशन है, इस टाइम पे भी यही है, इस टाइम पे भी यही, मीन्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और यहाँ पे देख सकते हो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा। सो सिंपली एंड डी ए बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन दे देगा, जो कि यहाँ पे। एंड दूसरा चीज़ है कि एरिया अंडर द कर्व। सो इफ यू फाइंड एरिया अंडर द कर्व, मान लो इस टाइम तक आपको फाइंड करना है एरिया अंडर द कर्व, सो आपने इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के बाद जो क्वांटिटी मिलेगा वो बताएगा कि इस टाइम में बॉडी में कितना चेंज इन वेलोसिटी, मीन्स बॉडी का वेलोसिटी कितना चेंज हुआ। मान लो ये आप एरिया निकाला, ये आपका A1 है, तो एरिया आएगा आपका 1/2 A1 T1। तो ये क्या बता रहा है, A1 T1/2 चेंज इन वेलोसिटी। लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे वेलोसिटी इसका V1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 प्लस A1 T1/2 मीन्स इतना चेंज हो जाएगा, सिंस पॉजिटिव है इसलिए चेंज होकर फाइनल आपका वेलोसिटी ये होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ द मोशन। This is the basics concept. Now you have to solve the problem maximum to enhance or build up your concept, and this is the basic fundamental which will help you to solve the problem. So thank you very much.